तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं जो स्टोरी लेके आया हूँ भाई लोग उसको पूरी सुनना। आपको अपना बचपना स्कूल का दिन सब याद आ जाएगा। स्टोरी का नाम है शैतानों के नाना। चलो कहानी स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल धिंगड़ा उस दिन 8वीं कक्षा के दो छात्रों छगन प्रसाद और मगन प्रसाद उर्फ चंगू मंगू पर बुरी तरह बिगड़ रहे थे। मुसीबत हो तुम लोग, नाक में दम कर दिया है तुम दोनों ने। तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही है मेरे पास। और अंग्रेजी के सर कह रहे थे तुम लोग बिल्कुल भी पढ़ते लिखते नहीं हो। सर, अंग्रेजी वाले सर तो बेकार में हमारे पीछे पड़े हुए हैं लठ लेकर। क्या बकते हो? उन्हें तुमसे क्या दुश्मनी है? और भी तो लड़के हैं क्लास में, फिर तुम्हारी ही शिकायत क्यों आती है? वो बात यह है सर, हमने उनसे पूछा था कि वो इम्पोर्टेड बाप की औलाद रवि के पिताजी तो जिंदा है, फिर वह उन्हें डैड क्यों कहता है? और सर, अंग्रेजी वाले सर कह रहे थे कि वे काफ़ी समय तक सुनील गावस्कर के फैन रहे हैं मगर अब कपिल देव के फैन हैं। तो मंगू ने पूछ लिया, पहले आप सुनील गावस्कर के यहाँ पंखा थे या पंखा झलते थे और अब? यू इडियट, नॉनसेंस, स्टूपिड, निकल जाओ यहाँ से वरना खाल उधेड़ कर रख दूंगा। गेट आउट। लो जी, हम तो आउट हो गए। आए ददवा, तू यहाँ क्या कर रहा है? ही, प्रिंसिपल साहब की कमेंट्री सुन रहा था। वह कह रहे थे गेट आउट। आए कमेंट्री? अबे मोटू, खूब याद दिलाया तूने भी। चंगू जरा ट्रांजिस्टर तो निकाल। चंगू ने पॉकेट ट्रांजिस्टर अपनी जेब से निकाला और स्कूल के बाहर मैदान में पहुंचे तीनों कमेंट्री सुनने लगे। यार चंगू, प्रिंसिपल साहब कह रहे थे गेट आउट, मगर अभी तो इंडियन टीम खेल रही है, फिर यह गेट कहाँ से आउट हो गया? अबे चुप, प्रिंसिपल साहब ने कहा है तो ऑस्ट्रेलिया का गेट ही आउट हुआ होगा। मगर यार, मैंने रेडियो की खबरें में खिलाड़ियों के नाम सुने थे। ऑस्ट्रेलिया की टीम में इस नाम का कोई खिलाड़ी ही नहीं है। नहीं है तो न्यूजीलैंड की टीम में होगा। प्रिंसिपल साहब झूठ थोड़ी बोलेंगे, वे इतने जोर से तो चीखे थे। मगर मैच तो ऑस्ट्रेलिया से हो रहा है। आओ चलकर अंग्रेजी सर से पूछते हैं, गेट नाम का खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की टीम में है या न्यूजीलैंड की? ठीक है, उन्हीं से पूछ लेते हैं। चल यार चंगू। तीनों अंग्रेजी टीचर के पास पहुंचे। सर, एक मिनट सर। क्या है? नहीं है मेरे पास एक मिनट, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। सर, हम तो आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। यू अ ब्लडी रास्कल, कमेंट्री सुन रहे हो? आई विल किक यू आउट। चल मोटे, गेट नहीं, आई विल और किक यू नाम के खिलाड़ी आउट हुए हैं। मगर यार, खेल तो इंडियन टीम रही है। तो क्या हुआ? आउट करना तो एम्पायर के हाथ में है, वह जिसको चाहे आउट कर सकता है। नहीं समझा? समझू क्या खाक, यहाँ भूख के मारे आते कुछ बुलबुला रही है। हाय, मेरा तो अमरूद खाने का दिल कर रहा है। तभी बाप रे, अगले पीरियड का घंटा बज गया और मुझे तो यार चंगू वो सारंगी वाले बाप के ये मोटे मोटे अमरूद याद आ रहे हैं। अरे सोचना क्या है, वैसे भी यह पीरियड तो अंग्रेजी का है और अंग्रेजी तो अपने बाप दादा ने भी कभी नहीं पढ़ी। चलो चलते हैं, अपने बस्ते किताबें तो हमने डेस्क में बंद करके रखे हैं, चिंता किस बात की है। चलो। कुछ ही देर में वो बाग के निकट पहुंच गए। अबे मोटू, बाग में तो माली है। तो क्या हुआ, मैं उससे बात करता हूँ, तुम लोग मौका देखकर अंदर सरक जाना और फिर मौका देखकर मैं भी। बस हम समझ गए, तू फंसा माली को अपनी बातों में। मोटू ददवा बेधड़क माली के पास पहुंच गया। चचा, अमरूद खरीदने हैं। अबे दफा हो, बड़ा आया अमरूद खरीदने वाला, जा बाजार में वहीं से खरीदना। चचा, वैद्य जी ने कहा है पेड़ से ताज़ा अमरूद तोड़ कर ही खाना, नहीं तो। अरे क्या हुआ तुझे? अफारा, पेट में अफारा हो गया है चचा। पेड़ से तोड़कर ताजे ताजे अमरूद ही खाने हैं, नहीं तो वैद्य जी ने कहा है फोड़ा फूट जाएगा। फोड़ा? तेरे पेट में फोड़ा है? जा तोड़ ले दो अमरूद, पर याद रखना ज़्यादा तोड़े तो तेरा सिर तोड़ दूंगा। यह मोटू अमरूद तोड़ेगा? पेड़ पर चढ़ना भी उसके बस में नहीं है। खैर, मैं जरा उधर फूलों की क्यारियों को सिंचाई कर लूं। चंगू मंगू तो पहले ही दांव लगाते ही बाग में दाखिल होकर अमरूद के पेड़ पर चढ़ गए थे। चंगू मंगू, बस करो, बहुत तोड़ लिया अमरूद, माली इधर ही आ रहा है। जल्दबाजी में चंगू मंगू दोनों एक साथ ही पेड़ से कूदे। उनके कूदने की आवाज़ माली ने भी सुनी। उफ, लगता है मोटू पेड़ से गिर पड़ा है, मुझे देखना चाहिए चलकर। तभी मोटे ददुआ की नज़र एक पपीते के पेड़ की तरफ अटक गई। वाह पपीते, यम यम यम, यह तो मुझे बहुत पसंद है। अबे अब इधर कहाँ जा रहा है मोटू? एक पपीता भी ले लूँ यार। अबे मरेगा कच्चा पपीता खाकर।
चंगू वैद्य जी ने कहा है कि कच्चा पपीता पेट के सभी रोगों का मुफीद इलाज है। मोटे, लगता है आज तू माली चाचा से अपना इलाज जरूर करवाएगा, मैं तो चला। तभी ददवा, भाग, माली आ रहा है, छोड़ दे पपीते को, मैं आज पपीता तोड़ कर ही रहूंगा मंगू। अबे क्या करता है मोटे, पपीता तोड़ रहा हूँ चाचा, वैद्य जी ने कहा है। ठहर ठहर जा वैद्य जी के बच्चे। अचानक ददवा पेड़ को छोड़कर भागा और दूसरे पेड़ पर चढ़ गया। ठहर जा बदमाश, भागकर कहाँ जाएगा? पेड़ पर जाऊंगा चाचा, और कहाँ? तू सोचता है मैं ऊपर नहीं आ सकता? ठहर जा, बताता हूँ तुझे। चाचा, वैद्य जी ने कहा है बड़ों को पेड़ पर नहीं चढ़ना चाहिए। माली भी उसके पीछे पेड़ पर चढ़ गया। हे क्या करता है? अबे गिर जाएगा। अचानक पेड़ की डाल टूट गई। हे भगवान! और फिर अबे मोटू, मुझे नीचे उतार, जरा थोड़ी देर और लटके रहो चाचा, मैं पपीता तोड़ लूं। दधवा कपड़े झाड़कर उठा और फिर से पपीते पेड़ पर पिल पड़ा। मोटे, छोड़ पपीता और भागा जल्दी से, माली पेड़ से कूद रहा है। चंगू मंगू, वैद्य जी ने कहा है जो काम शुरू करो उसे पूरा जरूर करो, मैं यह पपीता तोड़ कर ही मानूंगा। एकाएक, बाप रे चंगू मंगू बचाओ, चाचा ने लाठी मार दी है। अब तक माली भी पेड़ से कूद चुका था। मोटे, भाग, लाठी नहीं, पपीता टूट कर गिरा है। पपीता जल्दी कर, भागा। माली पेड़ से उतरकर ददुआ के पीछे भागा। अभी वह उस पर लाठी से वार करने ही वाला था कि चाचा बचो, बैल सिंह मार देगा। बैल कहाँ है? बैल तुम्हारे पीछे, जल्दी। चंगू मंगू और ददुआ सकुशल बाहर आ गए। धोखा देते हो हराम जादो, देख लूंगा तुम्हें। चाचा, बुरी बात है, वैद्य जी कहते हैं गाली देना बुरी बात है। तेरे वैद्य जी की ऐसी की तैसी मोटे, मुझे सिखाता है? चल बेटा, आ रहा हूँ स्कूल में। चचा, वैद्य जी ने कहा था चुगली करना बुरी बात है। बगीचे से दूर एक सुनसान स्थान पर चंगू मंगू और ददुआ ने डटकर अमरूद खाए। वाह, आज तो मजा आ गया ददुआ, अमरूद वाकई मीठे हैं। पर यह पपीता कौन खाएगा? तू खाएगा और कौन खाएगा? तुझे ही पड़ी थी इसे तोड़ने की। पर मंगू भैया, वैद्य जी ने कहा था कि कच्चा पपीता खाने से पेट में दर्द हो जाता है। तो फिर एक काम कर, इस पपीते को टिड्डे पहलवान की मेज पर रख देना, उसका एक दिन की सब्जी बन जाएगी। वाह, खूब याद दिलाया मंगू भैया। चलो, अगला पीरियड टिड्डे पहलवान का ही है। वह भी क्या याद करेगा कि किसी सब्जी वाले से पाला पड़ा था। ददुआ, मेरे ख्याल से तू इसे यहीं फेंक दे। क्यों? तूने ही तो अभी कहा था। कहा तो था, पर टिड्डा पहलवान मारता बहुत है बुरी तरह यार। मंगू ठीक कहता है ददुआ, फेंक दे इसे, कहीं माली स्कूल में पहुंच गया और पपीता हमारे हाथों में पकड़ा गया तो सामत आ जाएगी। ठीक कहते हो चंगू भैया, वैद्य जी ने कहा है जो चीज़ काम की नहीं उसे नहीं रखना चाहिए। शाबाश, लालच बुरी बला है। अमरूद खा खाकर पूरी तरह तृप्त होने के बाद चंगू मंगू और ददुआ स्कूल की दिशा में चल पड़े। सड़क पर, अबे क्या देख रहा है मोटे? चंगू, तारगोल तारकोल इसका गोला बनाए। जरूर, उठा ले, बड़ा गोला बनाएंगे फुटबॉल की तरह। सर्दी से जमा हुआ है तारकोल, बस कर, काफ़ी हो गया। ए लड़को, तुम इस तारकोल का क्या करोगे? यह पिघल गया तो तुम्हारे सारे हाथ पैर में चिपक जाएंगे। मालूम है अंकल, हम रिसेस में खेल कर इसे यहीं डाल जाएंगे। आधी छुट्टी में तीनों तारकोल का गोला खेल के मैदान में ले आए। ए पकड़ो उसे, चल मंगू, लगा ठोकर। ठहरो मंगू, मैं मारूंगा किक, ऐसी किक कि पेले भी मेरे आगे केले बेचते नजर आएगा। और आह उफ उई माँ, मर गया। शाबाश बेटा। अबे अब केले तू बेच रहा है या पेले? तभी टन 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 टन, धत तेरी की, रिसेस खत्म हो गई। चल ददुआ, इसे साथ ले चलो, क्लास में छिपा देंगे। सभी क्लासरूम की ओर चल पड़े तो चंगू के बच्चे, तूने मेरा पैर तुड़वाया है, मैं भी देख लूंगा। क्लासरूम में, इसे कहाँ छिपाना चाहिए चंगू? बेंच के नीचे रख दे। मेरा ख्याल है टिड्डे पहलवान की मेज के नीचे रख देते हैं। अगर टिड्डे पहलवान की नज़र पड़ गई तो खाल उधेड़ कर रख देगा।
तभी टेक योर सीट्स। जल्दबाजी में ददुआ गोले के ऊपर ही बैठ गया। बिहारी, तुम्हारे पिता एक मैदान को 20 दिन में खोदते हैं, बताओ 10 दिन में वे कितना मैदान खोद लेंगे। सर, आजकल वे बीमार हैं, मैदान नहीं खोद सकते। खामोश। बिहारी के बच्चे मस्खरी करता है। नहीं सर, मेरा बच्चा ऐसा गुस्ताखी नहीं कर सकता। निकल जा, अभी निकल मेरी क्लास से, तेरी मस्खरी निकालूंगा। मर गया मास्टर जी, अब नहीं करूँगा मास्टर जी, छोड़ दीजिए। यह टिड्डा तो बड़ी बुरी तरह से मारता है, पीटते समय तो पूरा कसाई बन जाता है। चुप करो। थोड़ी देर बाद दाऊ दयाल 144 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर 256 मीटर लंबा पुल कितने देर में पार करेगी। सर, वो ऐसा है कि अबे क्या ऐसा है, खड़ा होकर क्यों नहीं बोलता। अबे क्या हुआ मोटे, खड़ा क्यों नहीं होता। कैसे उठूं चंगू मंगू, मुझसे उठा नहीं जा रहा, तारकोल पिघल गया लगता है और मैं बेंच से चिपक गया हूँ। उठ जा वरना टिड्डा धुनाई धुनाई कर देगा। पकड़ा गया बेटा, अब देखूंगा जलवा। क्या बात है मोटे, तू खड़ा क्यों नहीं होता। सर, यह मोटा बेंच पर तारकोल से चिपक गया है। हरिया चुप कर। चिपक गया है, कैसे चिपक गया है, क्यों बे मोटे, उफ, उठता है या दूं एक बेंत। हाय मर गया, मर जाऊंगा सर, छोड़ दीजिए सर, फिर कभी नहीं चिपकूंगा। चलो 2 लड़के बेंच पकड़ो और 2 लड़के इसे खींच कर अलग करो। यस सर, आप उधर चलिए सर, हम अभी इसे छुड़ा देते हैं। फिर रस्साकसी शुरू हो गई। अबे धीरे से, हाय मर जाऊंगा, छोड़ दे मुझे। सर, मिट्टी का तेल डालकर छुड़ा ले। अबे मिट्टी का तेल वैसे ही महंगा हो गया है, वह कहाँ मिलेगा। खींचो और जोर से खींचो। खींचो, जोर से खींचो, शाबाश। सर बचाइए मुझे, मेरी पैंट फट जाएगी। चर, हाय मर गया। हाय मैं मर गया चंगू, मेरी पैंट। घबरा मत यार, चोट तो नहीं आई। नहीं। फिर ऐसे ही बैठा रहा, इस हरिया को भी देख लेंगे। अबे अब तो खड़ा हो। सर, मेरी पैंट फट गई है, मैं उठ नहीं सकता। और रख ले तारकोल को, तारकोल का गोला अपने नीचे। स्कूल से जब नाम कट जाएगा तब पता चलेगा बेटा। तुम लोग बैठो अपने अपनी सीटों पर, या यहाँ कोई तमाशा हो रहा है। सर, मैं ददुआ की पैंट लेकर आऊँ घर से। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे छुट्टी दे दीजिए सर, मैं घर जाकर मैं कपड़े बदल आऊँ। ठीक है, चले जाओ, कल प्रिंसिपल के पास अपने पिताजी को लेकर आना। जी, ले आऊँगा। दूसरे घंटे में हिंदी के अध्यापक शास्त्री जी ने कक्षा में पहुंचकर पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन चंगू मंगू और हरिया बातों में व्यस्त थे। हरिया, तूने यह ठीक नहीं किया, ऐसा मजाक ठीक नहीं होता। मैंने क्या मजाक किया, जब मेरे पैर में चोट लगी थी तुम भी तो हंस रहे थे। तभी बच्चों, सूरदास तब विहिसी यशोदा लेकर कंठ लगाइयो, बोलो इसका अर्थ क्या है। मंगू सर मेरी तरफ देख रहे हैं, कहीं मुझसे ही ना पूछ ले, क्या अर्थ है इसका। कान इधर ला, बताता हूँ। क्या मैं बताऊँ सर। नहीं, हरिया को खड़ा करो। तुम क्या खुसुर फुसुर कर रहे हो हरिया। तुम बताओ इस पंक्ति का अर्थ। सूरदास तब वहीं यशोदा ले कर कंठ लगायो। और तब सूरदास जी ने मुस्कुराती हुई यशोदा को अपने गले लगा लिया। क्यों बे नालायक, सूरदास जी ने मुस्कुराकर तुझे गले नहीं लगा लिया। उई सर, कान टूट जाएगा मेरा, हो हा हा हा। नालायको, इसका अर्थ है सूरदास जी कहते हैं कि तब माता यशोदा ने मुस्कुराकर श्री कृष्ण को अपने गले से लगा लिया। मंगू के बच्चे, मैं तेरी खोपड़ी तोड़ दूंगा। अरे अरे, ये क्या करते हो हरिया, बैठ जा नीचे, तुझे ट्यूशन की सख्त ज़रूरत है।
छुट्टी के बाद यह ठीक नहीं हुआ मंगू, हरिया कभी भी झगड़ा कर सकता है। झगड़ा करेगा तो मार खाएगा मेरे हाथों से। मंगू ने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी है। उधर क्रोध से झल्लाया हुआ चंगू मंगू का दिमाग ठीक करने के लिए परेशान हरिया छुट्टी के बाद क्लास के हट्टे कट्टे व तगड़े सीनियर सहपाठी जोगिंदर से मिला। जोगिंदर, चंगू मंगू की तबीयत ठीक करनी होगी, तू फिक्र न कर हरिया, 80 वेख लेवांगे। तभी यार एक आइडिया आया है खोपड़ी में, अच्छा जल्दी बता। तब जोगिंदर ने धीमे धीमे स्वर में फुसफुसाते हुए हरिया को अपना आइडिया बताया। फुस फुस फुस, यार जोगिंदर तू तो बड़ा ग्रेट है, हो मेरी खोपड़ी मेरे ज़्यादा ग्रेट है, वड्डे वड्डे आइडिया आंदे ने इसके बीच चंगू मंगू दी हुण असी खटिया खड़ी कर देवांगे। हरिया और जोगिंदर के बीच पकती खिचड़ी से अनभिज्ञ चंगू मंगू रास्ते में बात करते हुए घर की ओर जा रहे थे। चंगू, हमें अपने पहले ददवा को देखना चाहिए। हाँ चलो, बाद में घर जाएंगे। तभी चंगू मंगू को जाता देख हरिया उन्हें आवाज़ लगाता हुआ भागा, लेकिन चंगू मंगू आ क्या, अरे दोनों फौरन हरिया के पास पहुँचे। उठ हरिया, कैसे गिर पड़ा? चोट तो नहीं आई हरिया? उई, ये मूर्ख लोग केला खाकर छिलका सड़क पर फेंक देते हैं। मेरा बस चले तो केला खाने वालों को गोली मार दूं। पता नहीं लोगों को कब केला खाने की तमीज आएगी। उई माँ, हाय, मैं तुम दोनों के पास ही आ रहा था। आह। चंगू मंगू ने दोनों ओर से हरिया को बाँह थाम उसे शीघ्रता से उठाया। हाय मर गया धीरे, हाय मेरी बाँह। कुछ देर बाद हरिया अपने पैरों पर खड़ा हो गया। कमबख्तो, आज तुम अपनी सारी होशियारी भूल जाओगे। हाँ रे हरिया, अब बता, पीटी उषा की तरह दौड़ता और गब्बर सिंह की तरह चिल्लाता हुआ किस लिए आया है हमारी शरण में? बात यह है यारो, आज अपने जोगिंदर का जन्मदिन है। तुम दोनों और ददुआ को निमंत्रण देने के लिए मुझे भेजा है। क्यों, वह खुद गूंगा है क्या? खुद नहीं आ सकता था हमें निमंत्रण देने? पैर टूट गए हैं क्या उसके? क्लास में नहीं बता सकता था? जुबान को लकवा मार गया था क्या? नहीं नहीं, यह बात नहीं है। जन्मदिन मनाने का प्रोग्राम अभी थोड़ी देर पहले ही बना है। दरअसल उसके मम्मी पापा उस समय फिल्म समारोह की एडल्ट फिल्म देखने गए हैं। जाते हुए वे जोगिंदर को 100 का नोट दे गए हैं और अपनी जोगिंदर इस बार अपने यार दोस्तों के बीच खुद ही अपना जन्मदिन मनाना चाहता है। दाल में कुछ काला है, ज़रूर कुछ गड़बड़ घोटाला है। अरे तुम लोग सोचने क्या लगे, जल्दी से घर जाकर तैयार हो जाओ और ददुआ से भी कह देना 4:30 बजे तक हमें जोगिंदर के घर पहुंच जाना चाहिए। मैं 4 बजे ही तुम्हारे यहाँ पहुंचूंगा, सब साथ ही चलेंगे। हरिया के जाने के बाद यार चंगू, या जोगिंदर तो बड़ा होशियार तेज तर्रार है। हाँ, मुझे कुछ दाल में काला नज़र आ रहा है। मुझे तो चंगू पूरी दाल ही काली नज़र आ रही है। खैर, हम भी कुछ कम नहीं है। हरिया और जोगिंदर ने हमसे कोई चालाकी की तो जाएंगे कहाँ बचकर। ठीक 4 बजे ददुआ और चंगू मंगू हरिया का इंतजार कर रहे थे। वो आ रहा है हरिया, आने दो, हम भी तैयार हैं। हरिया निकट आया तो हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे हरिया। यार मुझे थोड़ी देर हो गई। ददुआ, मुझे तुझे आज सुबह चोट तो नहीं आई? नहीं यार, इतने भारी डनलप पीलो में 2-4 चोटों का क्या असर होता है। जोगिंदर का घर स्कूल के पास ही था, उसके घर के निकट ही। अरे यह पैकेट किसका है? यह परे फेंक फटा हुआ है, उड़ा दे फुटबॉल की तरह। हरिया ने जैसे ही हेड पर ठोकर मारी, उई माँ, मर गया, हाय खड़ाक। उनके स्वागत के लिए जोगिंदर अपने घर से बाहर ही खड़ा था। हरिया को हेड पर पैर मार कर चीखता देख जोगिंदर दौड़ता हुआ उसके निकट आया। हाय माँ, मेरा पैर। ओए चुप कर खोते दे पुत्र, यह प्लान तो अचानक ही मैंने चंगू मंगू के लिए बनाया था। तेनू की जरूरत थी ठोकर मारन दी, हूँ चुप कर। पर तूने इस योजना के बारे में मुझे बताया नहीं था। ओए कहिया ना, अचानक दिमाग विच योजना आ गई सी। हुण मैनू की पता था तू इन्नी वड्डी बेवकूफ़ी भी कर सकदा है। चंगू मंगू ने हरिया और जोगिंदर को खुसुर फुसुर करते देखा तो
यह क्या खिचड़ी पकड़ी है भाई? खिचड़ी? कैसी खिचड़ी? मजाक करता है चंगू? भला अपने जन्मदिन पर मैं अपने यारन हूँ खिचड़ी खिलावाऊंगा? चंगू मंगू को संकित देख हरिया व जोगिंदर ने संभल कर बात संभाल ली। थोड़ी देर बाद वे सब जोगिंदर के घर पर थे। एक छोटा सा केक काटा गया और फिर अब इन्हें ऐसा खाना खिलाऊंगा कि दिन भर का खाया पिया सब बाहर आ जाएगा। अच्छा है आज मम्मी डैडी घर पर नहीं है। हैप्पी बर्थडे टू यू। पहले सब ने केक खाया, फिर भोजन के लिए बैठे। जोगिंदर ने 5 रुपये देकर अपने नौकर को पहले से ही सब कुछ समझा दिया था सब। अब सब लोग खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर पहुंचे तो चल भाई हरिया शुरू कर। पूरियाँ करारी और सब्जी भी स्वादिष्ट है और खीर, उफ कितनी मीठी खीर। जोगिंदर, चीनी मुफ्त में आती होगी तुम्हारे यहाँ। वाह वाह, इतनी मीठी खीर, तबीयत प्रसन्न हो गई। भाई मुझसे तो इतना मीठा खाया नहीं जाता। ले हरिया, यह खीर तू ही खा ले। और मुझे भी ज़्यादा मीठा खाने की आदत नहीं। या ले हरिया, यह खीर भी तू ही खत्म कर दे। तुझे तो मीठा बहुत पसंद है। नहीं, लाओ लाओ इधर, मैं सबके हिस्से की खा सकता हूँ। खा पीकर सब उठ खड़े हुए तो कमबख्तों ने खीर छुई भी नहीं। उफ हाय, मेरा पेट में पता नहीं क्या गुड़गुड़ हो रहा है। हरिया और जोगिंदर ने खीर छुई भी नहीं। जरूर खीर में कुछ गड़बड़ रही होगी। अरे यह ददुआ को अचानक क्या हो गया? बिना किसी से कुछ कहे सुने भाग निकला। अच्छा भाई जोगिंदर, अब हम तो चलते हैं। हाँ तुम लोग चलो, हरिया तो अभी रुकेगा। उन तीनों के जाने के बाद चंगू मंगू ने खीर खाई ही नहीं। कोई बात नहीं, प्रेजेंट तो बढ़िया दे गए होंगे। आज चल उनके प्रेजेंट्स खोल कर देखें। यह चंगू का प्रेजेंट है, इसे मैं खोलता हूँ। और यह मंगू का, इसे मैं खोलता हूँ। और जैसे ही उन्होंने गिफ्ट पैक खोले, हाय मर गया, धड़ाक धड़ाक। हाय मेरा जबड़ा तोड़ डाला। यह चंगू मंगू तो बड़े ही उस्ताद हैं। उफ, मेरे भी दांत हिलाकर रख दिए। मगर ददुआ के प्रेजेंट में क्या है? उसे तू खोल। नहीं तू, मैंने कहा ना तू खोल। नहीं नहीं नहीं, तू ही खोल, तू खोल। नहीं तू। अच्छा ऐसा करते हैं, दोनों मिलकर खोलते हैं। हाँ यह ठीक रहेगा। और उन्होंने जैसे ही तीसरा गिफ्ट पैकेट खोला, हाय मर गए मधुमक्खियाँ। उफ, ददुआ कहाँ से ले आया इन्हें? भागो वरना। किंतु मधुमक्खियों ने उन्हें कहाँ छोड़ना था। पर पलट कर तेजी से भागते हुए दोनों ही पहले मेज, कुर्सी और फिर दीवार से टकराए। और हाय, मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। मुझे दे रहे हैं दिखाई लाल पीले नीले तारे। अगले दिन, क्यों मोटे, क्या हाल है? जाने क्या खिलाया था जोगिंदर ने। हफ्ते भर का खाया पिया सब निकल गया। रात भर बड़े ऑफिस की सैर के लिए पानी ले लेकर भागते हुए जो परेड हुई सो अलग। अब तक टांगे दुख रही है। बेटा खीर भी तूने ही सबसे ज़्यादा और डट कर खाई थी। और खा खीर, बोल खाएगा? सौतेली माँ की कसम, आज के बाद खीर का नाम भी लिया जो मैंने। अच्छा अब हमारी बात सुन। अगर प्रिंसिपल साहब कुछ पूछने आ जाए तो जो हम कह रहे हैं वही कहना। और फिर स्कूल में बोलो, कल क्लास में तारकोल का गोला कौन लाया था? हरिया नहीं लाया था सर, वह मेरा दोस्त है। दोस्त है तो क्या हुआ? जानता नहीं झूठ बोलना पाप है? खामोश सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलादो, मैं तुम सब की अक्ल ठिकाने कर दूंगा। हरिया, तुम कल अपने पिताजी को स्कूल लेकर आना। मैं क्यों सर? उस पीरियड के बाद चंगू मंगू ददवा तुम सबको देख लूँगा मैं। याद रखना मेरा नाम हरिया है। तो हम भी लोहे का सरिया हैं बेटे। तुझसे नहीं मुड़ेंगे, बेकार चोट खा जाएगा तू। इंग्लिश के पीरियड में चंगू मंगू और दाऊ दयाल, तुम तीनों बेंच पर खड़े हो जाओ। क्यों सर, हमने क्या किया है? तुम तीनों कल मेरी क्लास से गायब थे और अमरूदों का बाग उजाड़ रहे थे, समझे? हाँ तो बच्चों, मैं कल कहाँ पढ़ा रहा था? सर आप कल इसी क्लास में पढ़ा रहे थे। पाजी गधे बैठ जाओ। मैं यह पूछ रहा था कि इस किताब में मैं कहाँ से पढ़ा रहा था। ओह डॉन
क्विज गॉड सर। ठीक है, बाकी जितने भी गधे हैं सब खड़े हो जाओ। हरिया, तू क्या अपने आप को गधा समझता है? नहीं सर, वो तो आप अकेले खड़े थे इसलिए। खामोश, हा हे। दूसरी ओर स्कूल के बाहर झुग्गी झोपड़ियों के पास कुछ लड़कों ने सिगरेट जलाई और जलती हुई तीली झुग्गियों में फेंक दी। परिणाम स्वरूप अचानक क्लास में हरिया की नज़र बाहर की ओर पड़ी। आग सर, झुग्गिया में आग लग गई है। क्या बकते हो? कहाँ लगी है आग? सर, सामने वाली झोपड़पट्टी में। सभी उस तरफ भागे। झोपड़पट्टियों के पास पहुंचकर, नहीं चंगू मंगू पीछे हटो, फायर ब्रिगेड आ रही है, प्रिंसिपल साहब ने फ़ोन कर दिया है। बचाओ बचाओ। हट जाइए सर, जब तक आग में फंसा लड़का झुलस जाएगा। और चंगू मंगू सबको हटाते हुए झोपड़ी में चले गए। हरिया क्यों मरने जा रहा है? अबे चंगू मंगू तो हमारे। नहीं जोगिंदर, चंगू मंगू से हमारा लाख झगड़ा क्यों ना हो, हमारे दुश्मन नहीं, सहपाठी हैं और उन्हें बचाना हमारा कर्तव्य है। हरिया भी जान की परवाह छोड़ आग में कूद पड़ा। चंगू मंगू मुझे बचाओ, हिम्मत से काम ले यार, घबरा मत रामू, हम आ गए हैं। संभल कर मंगू, मेरी चिंता मत करो चंगू, नहीं बचो। तभी बाहर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ गई। अंदर, हरिया तुझे चोट तो नहीं आई? नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम रामू को लेकर निकल जाओ। सामने उस तरफ पानी फेंको। संभल कर रामू, घबराना नहीं। मंगू, यहाँ झुलस जाने से अच्छा है दरवाजे के बाहर कूद पड़ो। नहीं, मुझे छोड़कर तुम कूद जाओ मंगू। शाबाश, अब कोई खतरा नहीं है। असलम, जल्दी से स्ट्रेचर लाओ। कुछ देर बाद अस्पताल में। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चों। वैसे तुम लोग हो तो शैतानों के नाना, मगर इस बार तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया है। सर, तारीफ का असली हकदार तो हरिया है। अगर हरिया न बचाता तो हम खत्म हो गए होते। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। अगर चंगू मंगू ने हिम्मत न की होती तो कोई भी नहीं बचता। देखो बच्चों, मैं हरिया के घर खबर करके अभी आता हूँ, तुम सब यहीं रहना। प्रिंसिपल साहब के जाने के बाद चंगू छप्पर में आग भोला और रवि ने लगाई थी। रवि ने? वो इम्पोर्टेड बाप की औलाद? हाँ, मैंने उसे सिगरेट का पैकेट फेंक कर भागते देखा था। दोनों कह रहे थे उन्हीं की सिगरेट से आग लगी होगी। फिर कमबख्तों की खबर लेनी होगी। तू लेटा रहा हरिया, हम देखेंगे कि वह स्कूल में सिगरेट कैसे पीता है। टांगे तोड़कर रख दूंगा उनकी। तभी, हाय हाय, मार दिया बिना बाप के बेटे को। क्या हुआ मेरे लाल? मुझे कुछ नहीं हुआ माँ, मैं ठीक हूँ। पर बेटा, अब तू परीक्षा कैसे देगा? आप परेशान ना हो बहन जी, आपके बच्चे ने एक असहाय बच्चे की ज़िंदगी बचाई है। इसे परीक्षा में पास कर दिया जाएगा। क्या पास कर दिया जाएगा? तुम तो बेकार में चिंता करती हो माँ। अच्छा हुआ जो परीक्षा देने से बच गया, वरना फेल होने पर तुम्हारी नाक कट जाती। और इन बच्चों को इनाम भी मिलेगा बहन जी। क्या इनाम भी मिलेगा? तो फिर दोबारा आँख कब लगेगी प्रिंसिपल साहब? हो जी। समाप्त।